हमें तो आप पर भी आता है तरस के आप हो भी कि नहीं, खुद पर तरस आता है। खासा हमारा दरबार चल रहा, अच्छी खासी हम कथा कर रहे हैं, बढ़िया आराम से रहते, 10 बजे जाते 5 बजे आते, बढ़िया आराम से सोते, 18 घंटे मेहनत करते, रात भर वहां दरबार लगाए रहे, सुबह से चले 3 घंटा आपके पास आए। क्यों आए? कि हिंदुओं तक हमारी आवाज पहुंच जाए। बाकियों को क्या ही दोष दोगे जब खुद इंडियन मीडिया फेक न्यूज फैला रही है फॉर द टीआरपी। जैसे इंडिया टुडे की ये न्यूज जहां पे नेवी अटैक करता है कराची में, दिस इज फेक। आज तक ने भी ये बोला कि यार कराची पूरी तरह से तबाह हो गया है, दिस इज ऑल्सो फेक। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे कब्जा, दिस इज ऑल्सो फेक। यासिन मुनीर को हिरासत में ले गया, ये भी फेक है। और पाकिस्तान में कोई भारतीय सेना अभी तक नहीं घुसी है, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंट में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे कौन से सोर्स है जिसपे आप बिलीव कर सकते हो, जिसको ट्रस्ट कर सकते हो? पहला है इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड ANI। और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए इन सारे हैंडल्स को फॉलो या ट्रैक करना नहीं भूलना। वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना करो एंड सबको इन्फॉर्म करो। देश में तनाव का माहौल और युद्ध के आसार हैं, जिसके बीच मैं एक राहत देने वाली खबर आप लोगों से साझा करना चाहती हूं। मेरे खिलाफ बीते 30 अप्रैल को फैजाबाद में FIR दर्ज करवाने के उद्देश्य से एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसे मेरा पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, और मैं ये बात बखूबी जानती हूं कि अपने देश के संविधान की मजबूती के लिए लड़ना देश प्रेम का सुंदर उदाहरण है। मैं ये भी जानती हूं कि एक नागरिक के तौर पर अपने देश की सरकार से सवाल पूछना एक नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। मैंने अक्सर लोगों को भ्रमित होते हुए देखा है और समझा है कि कई बार लोग सरकार और देश दोनों को एक ही समझ लेते हैं, और उन्हें लगता है कि देश की सरकार से सवाल पूछना अपने देश पर सवाल उठाने जैसी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच यही तो मुख्य अंतर है। राजतंत्र में राजा जनता से ऊपर होता था और उसका काम जनता को नियंत्रित करना होता था, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद यह व्यवस्था उलट गई। लोकतंत्र में जनता सरकार के ऊपर हो गई और जनता का काम सरकार को नियंत्रित करना हो गया। राजतंत्र में राजा मालिक होता था और जनता उसके अधीन होती थी, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और सरकार उसकी सेवक बन गई है। और सच यह है कि जनता का काम सरकार से उसके कामों का हिसाब लेना है, सरकार की चापलूसी करना नहीं। हर वो नागरिक देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। हर वो नागरिक देश को कमजोर कर रहा है जो सरकार को बेलगाम छोड़ दे रहा है। देशभक्ति के मायने समझिए, देश उतना ही मजबूत होगा जितना देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और सरकारों को बेलगाम छोड़ने से देश का लोकतंत्र कमजोर होता है भाई। ऐसे में आपका कोई भी ऐसा काम जो आपके देश को कमजोर कर रहा है वो देशभक्ति नहीं है। लोकतंत्र में एक सच्चा नागरिक अपनी सरकार से मालिक की हैसियत से बात करता है और सवाल पूछता है। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि सरकारों की चापलूसी लोकतंत्र को कमजोर करती है और सरकारों को तानाशाह बनाती है, और इतिहास गवाह है कि तानाशाहों ने हमेशा अपने ही देशों को बर्बाद किया है। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, क्या? एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। अब ये कौन है बे? अभी पता चले। किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। बात कर रहे हैं। कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाए सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण। हर देश में आस्था है, हर देश में पोंगापंथी है, ढोंगी भी है, पाखंडी भी है, आस्थावान भी है, नास्तिक भी है, बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना ये धोती खोल देगा। आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफी हैं आपके लिए? ये आपने बहुत खतरनाक सवाल किया है। असल में मैं कोई ऐसा सवाल जिससे जब क्योंकि इंटरव्यू मेरे घर वाले भी सुनते हैं और फिर वो वहां से मुझे जो रिएक्शन लेना तो जायजा तो है ही, लेकिन कहीं आप कोई जायजा ना ले लिया जाए घर पे आज। मैं ये कहूँ कि मुझे भी हूरों का शौक है तो फिर घर वाले कहेंगे कि 4 काफी नहीं है, अभी भी हूरों का शौक है। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं है और अल्लाह जन्नत में कह दे तुमने दुनिया में बोल दिया था बस 4 बहुत हैं, तो अभी हूरें तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं तो फंस जाऊंगा ना बुरे तरीके से। तो इसलिए इस सवाल का जवाब भी मैं स्किप कर देता हूँ। चले हम समझ गए आपकी इंटेंशन समझ। दुनिया में ड्रोन के मामले में 3 देश सबसे तगड़े। हमलावर ड्रोन में तुर्की अभी 1 नंबर, वो ड्रोन दे दिया है पाकिस्तान। तो साइड ड्रोन के मामले में ईरान सबसे आगे, इसका भी बहुत अच्छा संबंध है, ईवी दे दिया है। ईरान से बहुत अच्छा संबंध है पाकिस्तान का। चाइना ड्रोन के मामले में इतना आगे है कि भारत में ब्याह वाला ड्रोन भी चाइना से आता है। किसको दे दिया है? पाकिस्तान। और न्यूज चैनल पे देखोगे कांग्रेस तो बीजेपी तो कभी है तो कभी है। भारत लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहा है, भारत भीड़ तंत्र की ओर बढ़ रहा है कि भीड़ का जो डिमांड है उसे पूरा करो। संसद में सवाल नहीं पूछ पाते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। भगवान है क्या वहाँ पर?
प्रोटोकॉल है। धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में यहाँ से यहाँ सड़कें खराब है, मेन सड़क में जाम लगता है, एक बाईपास की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर शहर जाना पड़ता है, एक मेडिकल कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है, छोटे टेक्निकल पढ़ाई के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है, यूनिवर्सिटी काफी दूर है, यूनिवर्सिटी के सेशन लेट होते हैं, पलायन करने के लिए लोग विदेशों में जाते हैं, हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। धरधरा के खाली सवाल पूछे, तारीफे में लगल रहते, ये नहीं समझ में आ गया। एक पहचान बनना चाहिए कि आदमी खड़ा होगा तो खाली सवाल पूछबे करेगा, पानी पिला के रख दे यहाँ पर। यदि आपकी आज्ञा, आपके पास, हमें ऐसा पढ़ाया गया है कि आपके पास बहुत शक्ति है, आप हमारी इन मांगों को पूरा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं पूरा कर सकते हैं तो शायद हमने गलत पढ़ लिया था। धन्यवाद। अगर भारत के पास परमाणु बम नहीं रहता तो अमेरिका हम लोग के सामने ऐसे नहीं करता। मोदी जी के ऊपर 10 साल तक अमेरिका बैन लगाया हुआ था कि आप अमेरिका में घुस नहीं सकते। आज जब प्रधानमंत्री बने तो आके बर्गर खिलाता था। गिरगिट ट्रेनिंग लेता है इनसे रंग बदलने के लिए। खुद सोचिए, जिसको आपने 10 साल से बैन लगा के रखा था, उसको बोला क्या हाउडी मोदी, हाउडी नहीं समझा है। अंग्रेज मौका परस्त होते हैं, मौका का तो कुछ कर देगा सब यहाँ पर। भारत मोदी जी को रोकता सब कैसे? क्योंकि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से किसी देश के प्रधानमंत्री को आप अगर रोकना चाहते हैं तो उस देश से सारे संबंध को खत्म करना पड़ेगा। गूगल जाओ, यूट्यूब जाओ, माइक्रोसॉफ्ट जाओ, ये अमेजोन जाओ, टेस्ला जाओ, फेसबुक जाओ, यहाँ से व्हाट्सएप जाओ, नचनियन का कौन चीज, इंस्टाग्राम जाओ, कूल टिकटॉकरवा भाग गया सब कहाँ पे, इंस्टाग्राम। सोफिया अंसारी सब कुरैशी सब कह ही दिया, बचा क्या? पाकिस्तान की तो ये सोच के फट रही कि हिंदू मुस्लिम किए, और यही मियाँ जी की लड़की आके पेल के चल गई। तब आप सोच के देखिए कि आगे में बयान कौन दे रहा है? मियाँ जी की लड़की। हमला हिंदू मुस्लिम जी, वो लोग तो क्यों जात पूछ के मारा? इससे पहले कभी मारा है हिंदू मुस्लिम करके? अंग्रेज मिला अंग्रेज मारा, हिंदू मिला हिंदू मारा, मुस्लिम मिला मुस्लिम मारा, इंसान मारा। इस बार सोचा ना कि वायरस फैलाया जाए, पर मोदी जी बोले कि बेटा तुमसे ज्यादा सियाने हम तो अपनी तुम्हारी मियाँ जी की लड़की हम भेजेंगे, और देखो तुम्हारा क्या स्थिति करती है। अभी बॉर्डर पाकिस्तान वालों से देख लो, पाकिस्तान वालों की खुद की लुगाई नहीं सद रही, अब उनसे देश क्या खाक सदेगा। हालत देखो, उन्हें यही पता नहीं चल रहा है कि बम गिर कहाँ रहे, और क्या गजब की सिक्योरिटी है उनकी ही सिक्योरिटी पे बम फेंक रहे भारत वाले। अभी लगभग दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई चल रही है। हमने तो कल उनके लिए हवन किया है, तुम लोग भी प्रार्थना करो भारत की आर्मी जवान सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और ऐसे ही मिनी दिवाली पाकिस्तान में मनाते रहे। तभी लगातार अभी टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही है, उस तरफ से ड्रोन फेंके जा रहे हैं, इधर से ड्रोन फेंके जा रहे हैं, और पाकिस्तान भिखमंगा देश। बल्कि उनके एक आर्मी ने कहा है कि हम टैंकर ले जाना चाहते हैं, तो दूसरा बोला कि डीजल ही नहीं, ले कहां से जाओगे? हालत बहुत खराब है उनकी। अच्छा, अद्भुत बात ये, धन्य है भारत की आर्मी। अब वो भारत नहीं है कि तुम हमें आंख दिखाओ, अब ये भारत है, अगर तुम उंगली दिखाओगे हम घर में घुस के मारेंगे। मजा देखना भारतीय आर्मी का। आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, कि हम 300 किलोमीटर भीतर घुसकर लाहौर में और कराची में घुस के मार रहे हैं। इसी को जलवा कहते हैं। पहले बॉर्डर पर लड़ते थे, अब उनके घर में घुसकर मारते हैं, और आंख दिखा के कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन गरीबी खत्म हुआ उस दिन धार्मिक मामले खत्म हो जाएंगे। तो गरीबी को जानबूझ के रखा जाता है कि आप धार्मिक मामले में उलझे रहिए। अगर गरीबी जिस दिन खत्म हुआ उस दिन धार्मिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो ये धार्मिक मुद्दा जिंदा रखने के लिए गरीबियों को जिंदा रखा जाता है, ताकि वो झंडा ढोए, ये सब चीजों करे जाता है। तो याद रखना, इंडिया में गरीबों को जानबूझ के जिंदा रखा जाता है। भाई मेरा झंडा तुम ही ढोएगा, और उल्टा सीधा मुद्दे अगर न्यूज पे चलेंगे तो तुम ही देखेगा ध्यान से। हाँ, अभी अब बताओ कि जिसके पास पैसे नहीं उसको क्या मतलब है 12 लाख पे इनकम टैक्स फ्री है? क्या ही फर्क पड़ रहा है उसको? जीडीपी क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कहाँ गया वो, मतलब कौन सी बोल रहा है।